अगर आपको मुअम्मों को हल करने से कभी दिलचस्पी रही है और तारीख़ के भेद भी आपके दिल को लुभाते रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने तारीख़ का एक अजीब मुहिम्मा रखता हूँ और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस मुहिम्मे को ख़ुद हल करें। वो मुहिम्मा हमारी तारीख़ के एक बहुत अजीम फ़लसफ़ी से जुड़ा हुआ है। ये फ़लसफ़ी वो है जिसके सर पर गौर व फ़िक्र का ताज खुद फ़लसफ़ियों ने रखा है और जिसके चिराग से हज़ारों लाखों दानिशवरों ने अपने चिराग जलाए हैं। इसका नाम सुकरात है और वो ये कहा करता था कि मेरे साथ एक रूहानी वजूद है जो जब भी मैं कोई गलत काम करने लगता हूँ तो मुझे रोक देता है। तो मुहिम्मा ये है कि सुकरात जो गौर व फ़िक्र का बादशाह है, रूहानी वजूद के आगे बेबस हो जाता था, तो ये रूहानी वजूद आखिर है क्या? इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपके सामने 3 टुकड़े रखूँगा। ये टुकड़े वो हैं जो कि जिन लोगों ने इस सवाल को हल करने की कोशिश की उनके सामने भी थे, आपके सामने भी होंगे। उसमें सबसे पहला टुकड़ा, और यकीन करें कि ये टुकड़ा सबसे अहम है, वो एक यूनानी लफ्ज़ है। जब आप हकीकत की तलाश में निकलते हैं, सच को खोजने चलते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि रास्ते में एक बड़ा दरवाज़ा आ खड़ा हुआ है। जब तक कोई मैजिक की नहीं होगी तब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, और जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा आप इस हकीकत को पा नहीं सकेंगे। इस दरवाज़े को खोलने वाली ये मैजिक की, जादू की कुंजी, यही एक यूनानी लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ को हम कहते हैं डायमोनियन। डायमोनियन का लफ्ज़ यूनान की ज़ुबान के एक और लफ्ज़ डायमोन से निकला है। डायमोन का मतलब है इलाही वजूद, रूहानी वजूद। डायमोनियन उससे एक छोटा एक तस्वीर है, जैसे कहते हैं बाग से बागीचा। इसी तरह से डायमोनियन का मतलब ये है कि एक छोटा सा रूहानी वजूद। डायमोनियन का लफ्ज़ अफलातून की तहरीरों में और सुकरात के दीगर माखज़ में बहुत दफ़ा आया है। अपोलॉजी में है, सिम्पोजियम में है, फेड्रस में है, थियोडेटस में है और बहुत सी मकालमात में है। तो सुकरात ने इस लफ्ज़ का ज़िक्र बहुत दफ़ा किया है। अपोलॉजी में जो सुकरात की दफ़ाई तकरीर है, उसमें वो ये कहता है कि मेरे साथ एक डायमोनियन है और ये मामला मेरे साथ बहुत शुरू से है, जो मुझे जब भी मैं कोई गलत फ़ैसला करने लगता हूँ तो मुझे रोक देता है। फिर इसी तकरीर में वही कहता है कि मेरे दोस्त ये कहा करते थे कि तुम सियासत में कोई ओहदा लो, लेकिन डायमोनियन ने मुझे इससे रोके रखा। और यकीन करें, वो कहता है मजमे को, कि इसमें बड़ी हिकमत थी। फिर जब उसको सज़ा हो गई तो उसके दोस्त और अहबाब बहुत गमज़दा थे, कुछ रो रहे थे। तो उसने उनसे बात करते हुए कहा कि देखो, इस मामले में जो कुछ हुआ है इसी में खुदा की बेहतरी है। उसकी वजह यह है कि मेरा डायमोनियन जो शुरू से ही मुझे गलत फ़ैसले से रोक देता था, उसने एक दफ़ा भी इस सारे मामले में मुझे नहीं टोका, ना मुकदमे से पहले, ना मुकदमे के दौरान, ना मेरी तकरीर में, ना अब तक। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हुआ है उसी में मेरे लिए बेहतरी है। तो ये इस मुहिम्मे का पहला टुकड़ा है। ये लफ्ज़ जादू की कुंजी है। जब इसको आप इस कुंजी से आप दरवाज़े को खोलेंगे तो और दरवाज़ा खुलेगा तो सामने आपको सुकरात नज़र आएगा, और सुकरात के बैकग्राउंड में उसका एक रूहानी वजूद डायमोनियन, आप उसको जिस तरह से मर्जी तसव्वुर करें तो आपको नज़र आएगा। इस तस्वीर का दूसरा टुकड़ा वो वाक़यात हैं जिसमें डायमोनियन सुकरात के ऊपर ज़ाहिर हुआ। अफलातून ने इनमें से बहुत से वाक़यात का ज़िक्र किया है। मैं आपके सामने सिर्फ 3 वाक़यात रखूँगा। पहला वाक़या ये है कि जब सुकरात की उम्र कोई 40 साल के करीब थी और वो एथेंस की एक जंग में फ़ौजी की हैसियत से शामिल था। ये जंग पोटिडिया की जंग कहलाती है। इसमें सुकरात सुबह के वक़्त किसी गहरी सोच में गुम खड़ा हो गया। लोगों ने समझा शायद कोई मसला हल कर रहा है, कोई फ़लसफ़े का या रियाजी का मसला है। बहुत देर हो गई, दिन से दोपहर, दोपहर से रात हुई, सुकरात वहीं खड़ा रहा, साक़ित व जामिद,
نہ پلکیں جھپکا رہا ہے، نہ حرکت کر رہا ہے، تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوگی. بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی. رات بھر وہ اسی حالت میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، اور صبح ہوتے ہی اس نے سورج کو سجدہ کیا بقول افلاطون کے، اور پھر وہ وہاں سے چل پڑا. اس معاملے میں تھوڑی سی مبالغہ آرائی ہے. وہ مبالغہ آرائی یہ ہے کہ شاید 24 گھنٹے تک سقراط وہاں کھڑا نہیں رہا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ گمسم ایک ہی جگہ پر بہت دیر تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ بہت سے فوجیوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورج کو سجدہ کرنے والا سقراط نہیں تھا، وہ تو اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی روحانی نوعیت کا تجربہ تھا جس کی وجہ سے اس نے سجدہ کیا اور پھر وہاں سے خاموشی سے چل پڑا. دوسرا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ سقراط کو اس کے ایک دوست نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا. سقراط اس کے ہاں کھانے کے لیے نکلا تو راستے میں اس کو ایک اور دوست مل گیا. سقراط نے کہا چلو بھی کھانے پہ، اس نے مجھے فلاں نے بلایا، تم بھی میرے ساتھ چلو. اس نے کہا مجھے تو بلایا نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے مہمان ہو، ہم دونوں اسی کے مہمان ہو جائیں گے، تو چلو میرے ساتھ چلتے ہیں. جب وہ اس میزبان کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ برآمدے میں داخل ہوتے ہی سقراط پر وہی کیفیت طاری ہو گئی. اس کا ڈائمونین اس پہ ظاہر ہو گیا. سقراط وہیں گمسم کھڑا ہو گیا. اس کا دوست اس کو آوازیں دینے لگا. اتنے میں میزبان بھی پریشان ہوا کہ اب سقراط ابھی تک آیا نہیں ہے، تو اس نے نوکر کو بھیجا کہ جا کے باہر دیکھو کہ سقراط ابھی تک نہیں آیا. تو نوکر نے باہر آ کر دیکھا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب وہ تو برآمدے میں کھڑا ہے، اس کو بلا رہے ہیں، وہ بولتا نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اندر آؤ، وہ کوئی جواب نہیں دیتا. تو میزبان نے کہا اس پر تو وہی وہ کیفیت طاری ہو گئی ہے، تم آ جاؤ اندر، کھانا شروع کرتے ہیں، جب وہ کیفیت ختم ہوگی تو وہ آ جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. جب وہ سقراط کے اوپر سے وہ کیفیت ختم ہوئی تب وہ اندر آیا. اتنی دیر میں کھانا بھی آدھا کھایا جا چکا تھا، تب وہ کھانے میں شریک ہوا. تیسرا واقعہ بھی اسی طرح کا بہت دلچسپ ہے. وہ واقعہ یہ ہے، اور اس افلاطون نے اپنے مکالمے فیدرس میں اس کو بیان کیا ہے کہ فیدرس ایک نوجوان طالب علم ہے، اور وہ سقراط سے پوچھتا ہے سقراط یہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے؟ تو سقراط اس کے جواب میں کچھ بات کہتا ہے تو فیدرس کہتا ہے کہ فلاں جو خطیب ہے اس نے کہا ہے کہ یہ عشق اور جنون یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. سقراط نے کہا ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے، یہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں، اور عقل ہی اصل چیز ہے، اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو اچانک ڈائمونین اس پہ ظاہر ہو گیا. جب اس کا وہ روحانی وجود اس کے اوپر ظاہر ہوا تو سقراط ساکت و جامد ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس پر وہ کیفیت دور ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے جو پہلے بات کہی تھی وہ بالکل غلط تھی. اصل بات یہ ہے کہ عشق اور جنون یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ الہی تحفے ہیں. ان کی طرف توجہ کرنے سے، ان کے حاصل کرنے سے اسرار الہی کے دروازے کھلتے ہیں. گویا وہ جو کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ وہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عقل چراغ راہ تو ہے لیکن منزل اصل میں عشق الہی ہے، جنونی ہے. تو ڈائمونین نے اس کو آ کے بتایا کہ تمہارا بیانیہ عقل کے بارے میں غلط ہے. اصل بیانیہ یہ ہے کہ عقل دیوانگی، عشق اور جنون کے قدموں میں بیٹھی ہے. اصل چیز وہی ہے، اسی سے اسرار الہی کے دروازے کھلتے ہیں، اسی سے انسان خدا کی طرف لپکتا ہے. تو یہ 3 واقعات ہیں جو اس ڈائمونین یا اس سقراط کے روحانی وجود کو حل کرنے میں کا دوسرا ٹکڑا ہے. تیسرا ٹکڑا بڑا مختصر سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سقراط پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہ ساکت و جامد ہو جاتا تھا. نہ وہ آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا تھا، نہ اس کو بلایا جائے تو وہ کوئی جواب دیتا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دائرے میں داخل ہو گیا ہے، اس دنیا کے زمان و مکان سے ماورا کسی اور دنیا میں. اور یہ کیفیت
उस वक़्त तक बरकरार रहती थी जब तक वो रूहानी राब्ता मुकम्मल नहीं हो जाता था। जब वो लम्हा ख़त्म होता तो सुकरात फिर से अपनी मामूल की हालत में आ जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 टुकड़े, ये गैर मामूली लम्हात जिन पर कई मुफक्करीन ने गौर किया है, जिनकी मदद से लोगों ने डायमोनियन या सुकरात के रूहानी वजूद की गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश की हैं, वो है क्या? अब मैं आपके सामने उन मुफक्करीन की तौजीहात रखूँगा जो उन्होंने सुकरात के रूहानी वजूद के बारे में की हैं। लेकिन इससे पहले एक नज़र इस पे डालिए कि दुनिया में कितने ही मशहूर फ़लसफ़ी गुज़रे हैं। सुकरात के बाद अफलातून है, अफलातून के बाद उसका शागिर्द अरस्तू है, उसके बाद और भी बहुत से फ़लसफ़ी हैं, डिकार्ड है, स्पाइनोज़ा है, ह्यूम है, नीत्शे है, हीगल है, मौजूदा दौर के भी बहुत से फ़लसफ़ी हैं। क्या आपने कभी सुना इनमें से किसी के बारे में कि वो ये कहता हो कि मेरे साथ एक रूहानी वजूद है, जो जब भी मैं कोई बात कहने लगता हूँ ये तो मुझे रोक देता है, गलत फ़ैसला करने लगता हूँ तो मुझे टोक देता है, मुझे मेरे फ़र्ज़ के बारे में बताता है? कभी ऐसा नहीं किसी फ़लसफ़ी ने कहा। तो सुकरात ही क्यों? अच्छा, अब चलिए उन तौजीहात की तरफ जो मुख्तलिफ़ मुफक्करीन ने सुकरात के इस रूहानी वजूद के बारे में की हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये सुकरात के दिल की आवाज़ थी, कोई विजदान था, कोई ज़मीर की आवाज़ थी जो राइट एंड रॉन्ग के दरमियान में आ जाती है और बता देती है कि जनाब सही काम ये है और इस तरफ आप चलें। अगर ऐसा है तो सुकरात के ऊपर वो एक कैफियत क्यों तारी हो जाती थी? और सुकरात क्यों ये कहता है कि वो आवाज़ मुझे टोक देती थी और वो आवाज़ मुझे मेरे फ़र्ज़ के बारे में बताती थी? बाज़ डॉक्टरों ने कहा है कि शायद कोई मिर्गी का हल्का सा दौरा पड़ता था। वो कहते हैं कि मिड टेम्पोरल एपिलेप्सी, इसका कोई एपिसोड हो जाता था, कोई थोड़ी देर के लिए इस एपिसोड में सुकरात आ जाता था। मिर्गी के दौरे में जिन लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है उनकी याददाश्त फौरी तौर पर थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, गायब हो जाती है, उनको याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। सुकरात को तो याद रहता है। फिडरस में आपने देखा है कि सुकरात एक अकल के बारे में, अकल और इश्क के बारे में एक बयानिया बनाता है जिसमें वो अकल की तारीफ़ करता है, फिर उसका रूहानी वजूद ज़ाहिर होता है और वो कहता है कि ये बयानिया गलत है, और सुकरात रूहानी वजूद के ज़ाहिर होने के बाद उस बयानिया को बिल्कुल बदल देता है। वो कहता है कि नहीं, हाँ वो पहली बात गलत थी, यही बात जो मुझे मेरे रूहानी वजूद ने बताई है वो ये बात है। तो कोई इस तरह की कोई चीज़ सुकरात के ऊपर ज़ाहिर नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा है, और ये अफलातून और ज़ीनोफ़न है जो सुकरात के इब्तदाई सवाने निगार हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे बड़े बड़े काहिन और पेशीन गो, उनके ऊपर भी ऐसी कैफियत तारी हो जाया करती थी, और ये दीवानगी की बरक़ात हैं। अफलातून के अल्फाज हैं ब्लेसिंग ऑफ मैडनेस। वो ये कहता है कि दीवानगी बशर्ते कि वो आसमान की तरफ से हो, वो वसीला है जिसके ज़रिए से हमें सबसे अजीम नेमतें हासिल हुई हैं। कदीम ज़माने के लोग जिन्होंने चीज़ों को नाम दिए दीवानगी में कोई आर महसूस नहीं करते थे, वो इसे सबसे अजीम फ़न यानी मुस्तकबिल की पेशिन गोई या मैनिक आर्ट से जोड़ते थे। बस हमारे आबाओ अजदाद की शहादत के मुताबिक दीवानगी होश व हवास से ज़्यादा अजीम है, क्योंकि दीवानगी खुदा की तरफ से आती है जबकि होश व हवास महज इंसानी बस है। सुकरात के दूसरे बड़े सवाने निगार ज़ीनोफ़न ने इस बात की ज़्यादा बेहतर अंदाज से तवज्जो की है। वो ये कहता है कि मुकदमे के दौरान सुकरात पर इल्ज़ाम लगाने वालों ने सुकरात पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो शहर में नए माबूदों को मुतारिफ़ करा रहा है। उसका बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स मेलिटस, उसने मुकदमे में ये इल्ज़ाम लगाया कि सुकरात कहता है कि मुझ पर एक रूहानी हस्ती आती है और सुकरात उसी की बात सुनता है और उस रूहानी हस्ती को एक बतौर माबूद के वो शहर में मुतारिफ़ करा रहा है एक नए देवता की हैसियत से। तो इसके जवाब में सुकरात ने ये कहा है कि लोग फाल लेते हैं
लोग गरज चमक के साथ भी कोई ना कोई इशारा लेते हैं। और फिर सबसे बढ़कर तो ये है कि पाइथिया में एक काहिना है जो कि जिसके पास लोग जाते हैं और जो एक दीवानगी में कुछ न कुछ अल्फाज बोलती है जिसका लोग मतलब निकालते हैं। तो क्या सब लोग जो ये काम करते हैं उनके बारे में कहा जाएगा कि वो एक अपने अपने नए देवता को मुतारिफ करा रहे हैं? तो सुकरात ने इस बात का इनकार नहीं किया कि एक रूहानी हस्ती उसके पास आती है, ना उसने इस बात का इनकार किया है कि वो एक रूहानी हस्ती कोई माबूद या देवता उसकी तरफ से आ रही है। उसने बस ये कहा है कि नए माबूद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सब लोग जो कि अपने अपने तरीके से किसी इल्हामी या रूहानी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, उनके बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक नए नए माबूद को मुतारिफ करा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में ये बात भी गौर तलब है कि क्या ये कोई मराकबा था जैसे सूफिया करते हैं, या कश्फ था जैसे सूफिया को होता है, कोई विजन था जो सुकरात के सामने आ जाता था? ये फैसला करना भी आपका काम है। लेकिन कश्फ में और विजन में एक मुस्तकबिल की तस्वीर तो नज़र आ सकती है, लेकिन एक आवाज़ सुनाई शायद ना देती हो। कोई ये ना कहता हो कि ये काम नहीं करना है, कोई ये ना कहता हो कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुमने दावत देनी है। तो ये एक पहलू भी है। फिर एक पहलू ये भी है कि बनी इसराइल के अंबिया के पास एक फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ करता था जो कि उनको खुदा का पैगाम पहुंचाता था, और वो उसकी बात को समझते थे, उसके मफ़हूम को अख़ज़ करते थे और लोगों को बताया करते थे। क्या ये कोई फ़रिश्ता था जो खुदा की तरफ से आता था और सुकरात को पैगाम देता था? कोई हमज़ाद था, कोई जिन था? ये फ़ैसला करना आपका काम है। ये तमाम नज़रियात आपके सामने रख दिए गए हैं। क्या इनमें से कोई तस्वीर आपके दिल को छूती है, या आपके जहन में इस मुहिम्मे का कोई नया ज़ाविया जन्म ले रहा है? ये फ़ैसला करना आपके हाथ में है। मुमकिन है आप इन तीनों टुकड़ों में से कोई नई ताबीर, कोई नया फ़िक्री नक्शा तैयार कर लें, कोई नया ख्याल, नया ज़ाविया फ़िक्र जो सिर्फ़ आपका हो, क्योंकि सच को पाने का यही तरीका सुकराती है कि हर शख्स अपने अंदर के सवाल का जवाब खुद दरियाफ्त करे, और जो जवाब वहाँ से निकले वही उसका सच हो। और अगर अभी तस्वीर मुकम्मल नहीं तो सफ़र जस्तजू जारी रखें कि सच कभी किताबों में नहीं, तलाश हकीकत के रास्ते की धूल में छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी हवाले से सुकराती के बारे में मेरी अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया बहुत।